प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, फिर हम आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 41 और 42 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन दो बहनों के बारे में बातचीत करता है और प्रभु यीशु मसीह ने मार्था से कहा कि तू बहुत सी बातों में चिंता करती है और घबराती है। दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हुआ। प्रभु यीशु मसीह मरियम और मार्था के घर पर आए और प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर वचन सुनाने लगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मार्था और मरियम के घर में थे, इसलिए मार्था प्रभु के लिए और प्रभु के चेलों के लिए भोजन बनाने लगी, जबकि मरियम प्रभु के पास बैठकर परमेश्वर के वचनों को सुनने लगी। और कुछ देर बाद कुछ ऐसा हुआ कि मार्था प्रभु यीशु मसीह के पास गई और उसने कहा, प्रभु क्या तुझे चिंता नहीं कि मैं अकेली भोजन बना रही हूं? मेरी बहन तेरे साथ में बैठी हुई है और उसने मुझे अकेला छोड़ दिया है। तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, हे मार्था, तू बहुत सी बातों के लिए चिंतित होती है, जबकि मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। दोस्तों, बहुत से भाई बहन सोचते हैं कि हमें मार्था की तरह नहीं होना है। मार्था गलत कर रही थी कि वो भोजन बना रही थी, परंतु मेरे दोस्तों, आज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने उससे ये नहीं कहा कि तू भोजन क्यों बना रही है, तुझे भी चाहिए था कि तू यहां पर बैठी रहती। नहीं, प्रभु ने ये नहीं कहा। प्रभु ने उससे कहा कि तू बहुत सी बातों के लिए चिंतित होती है। जब तक वो भोजन बना रही थी, प्रभु ने उसके लिए कुछ भी नहीं कहा, परंतु जब वो कुड़कुड़ाने लगी, जब वो चिंतित हो गई, जब वो परेशान हो गई, तब प्रभु ने कहा कि तू बहुत सी बातों में चिंतित होती है। प्रभु ने यह भी नहीं कहा कि तू भोजन क्यों बना रही है इस समय, तू मेरे पास बैठ और मेरे वचनों को सुन। नहीं, प्रभु ने यह नहीं कहा। प्रभु ने कहा तू चिंतित होती है बहुत सी बातों में। यानी कि प्रभु को इस बात से कोई ऐतराज नहीं है कि वो भोजन बनाए, परंतु प्रभु को इस बात से ऐतराज है कि वो चिंता करे। प्रभु चाहते हैं कि वो किसी भी बात की चिंता न करें, क्योंकि प्रभु उसके साथ में है। हालांकि वो भोजन बना रही है, वो भी अच्छी बात है। प्रभु के वचनों को सुनना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, परंतु भोजन भी प्रभु के लिए बनाना वो भी जरूरी था। और मार्था वही कर रही थी और मरियम परमेश्वर के वचनों को सुन रही थी। तो प्रभु ने उसके कार्य को नकारा नहीं, मार्था के कार्य को प्रभु ने नकारा नहीं, बल्कि उसको एक सलाह दी कि तू बहुत सी बातों के लिए चिंतित होती। दूसरे शब्दों में कि तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तेरे साथ में हूं, या फिर तुझे किसी भी बात को लेकर चिंता नहीं करनी है। यहां पर उसके अंदर एक ही बात की कमी है कि वो चिंता कर रही है, घबरा रही है कि मैं इतने लोगों के लिए भोजन कैसे बनाऊंगी। कुड़कुड़ा रही है, न कि वो भोजन बना रही वो कोई गलत काम है। नहीं, वो सही है, वो भोजन बना रही, परंतु उसके अंदर गलत ये है कि वो चिंता कर रही है। दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, हो सकता है आप में से बहुत से भाई बहन हो जो बहुत ज्यादा चिंतित होते हों अपने कार्यों के लिए, अपने जीवन के अनेक कार्यों के लिए बहुत ज्यादा चिंतित होते हों। तो मैं आपसे कहूंगा, प्रभु का वचन कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। प्रभु का वचन कहता है कि तू बहुत सी बातों में घबराती है, बहुत सी बातों में चिंता करती है। दूसरे शब्दों में, तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु तेरे घर में है तो तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं, तुझे घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु सब कुछ ठीक कर देंगे। दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे यही कहूंगा, यदि आप अपने जीवन के अनेक क्षेत्रों में चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप इन बातों की चिंता न करें, बल्कि आप प्रभु के वचनों को सुने और अपने कार्य को करते रहें, बिना किसी कुड़कुड़ाए, बिना किसी चिंता के। यदि यहां पर मार्था अपने काम को लगातार करती रहती, तो प्रभु से कभी भी नहीं कहते कि मरियम ने उत्तम भाग को चुन लिया है और तू चिंता कर रही है। नहीं, प्रभु कभी भी उसे ये सब बातें नहीं करते, क्योंकि वो भी भोजन बना रही है और वो भी जरूरी है। परंतु परमेश्वर का वचन सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए मेरे दोस्तों, आप किसी भी बात की चिंता न करें, बल्कि सब कुछ प्रभु पर छोड़कर अपने कार्यों को
करते रहें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे, आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे कि किस प्रकार से प्रभु अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। सबको जय मसीह की। मैं झारखंड से बोल रहा हूँ कि कुछ दिन पहले मेरी पत्नी दांत दर्द से परेशान थी। मैंने अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर को मैसेज भेजा, फिर उन्होंने उनके लिए प्रार्थना किया और पूरी तरह से चंगाई पाई। सूजन था, वो सूजन भी हट गया। और पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर की सुबह शाम प्रार्थना भी सुनता हूँ। उनको प्रभु ने कोटि कोटि धन्यवाद दे, आशीष दे, और उनके पूरे टीम को धन्यवाद करता हूँ। जय मसीह की, आमीन। सो हम परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद करते हैं सुंदर सी गवाही के लिए, जिसे सुनकर हम सब उत्साहित हुए हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह जो अपने लोगों से प्रेम करता है, उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। हमने देखा है कि कैसे इनकी प्रार्थना को सुनकर प्रभु ने कार्य किया। सो प्रभु ऐसे ही आपके जीवन में करेंगे। सो प्रभु इस गवाही के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर शाम में परमेश्वर के सम्मुख बैठकर उससे प्रार्थना करें। और हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए अपने विषयों के लिए, अपनी चिंता, परेशानी, बीमारियों के लिए, और जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है उन बातों के लिए आप हमारे साथ मिलकर यीशु से प्रार्थना कीजिए। यीशु सुनकर आपके जीवन में कार्य करेंगे। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी, आपका आदर करते हैं, आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर कि ये सुंदर सा समय आपने दिया परमेश्वर प्रभु। हाँ मेरे खुदावन, आप धन्य परमेश्वर हैं, आप दयालु परमेश्वर हैं, आप अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं पिता। और सच में पिता, आपके जैसा कोई नहीं मेरे परमेश्वर प्रभु। हम आपका सम्मान करते हैं, हम आपका आदर करते हैं प्रभु। हम घटे और आप बढ़ें प्रभु, हमारे जीवनों से आपके नाम की महिमा हो पिता। प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं, दिन भर में सुरक्षित रखा, जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा, हर एक दुर्घटना, हर एक खतरे मुसीबतों से बचाकर सुरक्षित घरों में रखा है प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल हैं पिता, आपका धन्यवाद इन भाई बहनों के लिए, इनके परिवारों के लिए जो प्रभु इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु। अपने परिवार के संग में एकांत में जो भी इस प्रार्थना को सुन रहे खुदावन, आपकी आशीष, आपकी बरकत उनके जीवन में आए और आपकी उपस्थिति प्रभु आज की शाम में वो महसूस करने पाए, फील करने पाए प्रभु जी कि आपकी होली प्रेजेंस उनके साथ में है प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं मेरे यीशु राजा। प्रार्थना है परमेश्वर पिता कि सच में मेरे प्रभु जी आज की सुंदर शाम में मेरे खुदा, यदि हमसे दिन भर में कोई भी गुनाह गलती हुई है पिता, कोई भी अपराध हमारे द्वारा हुआ है, आपके बेटे बेटियों के द्वारा हुआ है प्रभु, उन सारी बातों को आपके आगे रख देते हैं और कहते प्रभु अपने लोगों के गुनाहों को माफ कीजिए प्रभु। जो भी गलतियां उनसे हो गई हैं पिता, उन बातों को आज हर एक जन प्रभु आपके आगे रख रहा है पिता। आप उनके गुनाहों को क्षमा करें, क्योंकि आप क्षमा करने में दयालु हैं और धर्मी हैं और विश्वास योग्य हैं पिता। मेरे परमेश्वर प्रभु, मैं विनती करती हूँ प्यारे खुदावन, आज की शाम में मेरे प्रभु धन्यवादी हैं सुंदर वचन के लिए पिता, जिसके द्वारा आपने हमें उत्साहित किया प्रभु। जैसे प्रभु आपने अपने वचन से हमें इस बात को बताया कि प्रभु हम बहुत सी बातों के लिए घबराते हैं, चिंतित होते हैं, कुड़कुड़ाते हैं पिता, परंतु आप चाहते हैं कि हम इन बातों की चिंता ना करें परमेश्वर पिता। जिस प्रकार मार्था को आपने ये सलाह दी और इस बात को उससे कहा कि तू व्यर्थ चिंता करती और घबराती है, हाँ मेरे परमेश्वर, उसी प्रकार आप हम सब से भी कहते हैं कि तुम व्यर्थ चिंता करते और घबराते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ में हूँ। हाँ परमेश्वर पिता, आप हमारे साथ में हैं प्रभु जी। हर एक उस परिस्थिति में प्रभु, जिस परिस्थिति में प्रभु आपके लोग चिंता करते हैं, घबराते हैं, डरते हैं प्रभु, ऐसे सिचुएशन में आप उनके साथ में हैं पिता। मैं विनती करती हूँ प्रभु, ऐसी सिचुएशन प्रभु जब आपके लोग पिता परमेश्वर ऐसे ही प्रभु जी घबरा रहे हैं पिता, कुड़कुड़ा रहे हैं पिता परमेश्वर प्रभु, तो आपसे प्रार्थना है प्रभु वो घबराहट, वो चिंता, वो कुड़कुड़ाहट उनके जीवन से चली जाए प्रभु। हर बात के लिए वो कुड़कुड़ाना छोड़ दें, पर उन बात के लिए प्रभु जी वो सारी चिंताओं को आपके ऊपर डाल दें और इस बात पर विश्वास करें कि आप इस परिस्थिति में उनके साथ में हैं। हाँ मेरे खुदावंद, आप ऐसा उनके हृदय में, उनके जीवन में कार्य करो, ऐसा वो हियाव बांध कर आगे बढ़ सके प्रभु, कि उस चिंता में, उस परेशानी में, उस विपत्ति में, उस प्रॉब्लम में प्रभु आप उनके साथ में हैं। खुदा इनके जीवन की घबराहट को, इनके जीवन की चिंता को आप दूर करें। यदि प्रभु ये किसी भी बात की चिंता करते प्रभु, कुड़कुड़ाते हैं प्रभु, तो यीशु के नाम से वो सारी बातें दूर हो जाएं पिता। धन्यवाद। आज शाम में हम विनती करते प्रभु उन भाई बहनों के लिए प्रभु, जिन घर परिवारों में बहुत ज्यादा कलेश होता है प्रभु, बहुत
ज़्यादा मारपीट और लड़ाई झगड़े होते हैं प्रभु जी, एडिक्शन में लोग उस घर में हैं पिता, और बहुत ज़्यादा परमेश्वर पिता वो परेशानियों से होकर गुजर रहे हैं पिता। जब लोग ऐसी सिचुएशन में तुझे पुकार और कुड़कुड़ा रहे कि प्रभु ऐसी परिस्थिति क्यों है, मेरे प्रभु मैं विनती करती हूँ उन भाई बहनों के लिए प्रभु कि आप उनके परिवार में सब कुछ अच्छा करें, वो लड़ाई झगड़े प्रेम में बदल जाएं, वो प्रभु अशांति शांति में बदल जाए प्रभु, वो एडिक्शन नशे में जो लोग हैं प्रभु जी उनका जीवन सुधरने और सही होने लगे परमेश्वर पिता। धन्यवाद, आज जितने भी भाई बहन इनके परिवार में जो कोई भी एडिक्शन में है, जो कोई भी बुरी लतों में है, यीशु के नाम से वो दूर हो जाए। धन्यवाद करते प्यारे खुदावन, सच में प्रभु आपने अपने लोगों की सुधि ली। इस समय प्रभु जितने लोग अपने विषयों को लेकर, हम नहीं जानते पिता कि उनके जीवन में किस प्रकार के विषय हैं, परंतु वो इस समय आपसे कह रहे हैं पिता, इस समय अपने जीवन की उन परिस्थितियों को आपके आगे रख रहे हैं पिता। हम उन एक एक परिस्थितियों को, हम उन एक एक प्रार्थना निवेदनों को आपके आगे रखते हैं यीशु, आपके सामने रखते हैं यीशु। आपने कहा है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। लॉर्ड, हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु, इन भाई बहनों के लिए, हाँ इनकी परिस्थितियों के लिए, हाँ इनके जीवन की उन मुश्किलों के लिए, उन संकटों के लिए, उन परेशानियों के लिए प्रभु आपसे दुआ करते कि आप इनके जीवन में कार्य करें। आज प्रभु इनके जीवन में जो भी चिंता का विषय है, जो भी घबराहट का विषय है, और यदि किसी बात के लिए प्रभु ये बहुत ज्यादा कुड़कुड़ाते हैं तो पिता आज वो विषय दूर हो यीशु के नाम से। खुदा इन्हें आप आजाद करें उन बातों से मेरे खुदावन। धन्यवाद, आज की शाम में जो बीमार हैं पिता, अस्वस्थ हैं प्रभु, हॉस्पिटल्स में है प्रभु, नाना प्रकार के रोग उनके शरीरों में लगे हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से हर एक वो जो बीमार है पिता, यीशु इस समय उनकी सुधि लीजिए। इस समय प्रभु आप उनके रोगों को दूर करें। इस समय परमेश्वर पिता आप उनके दर्द को, उनके घावों की जगह पर, उनकी बीमारी के जगह पर आप हाथ रखें प्रभु, यीशु के नाम से वो सारी बीमारियां, सारा दर्द, हर एक घाव, हर एक रोग यीशु के नाम से दूर हो जाए, और प्रभु ये चंगे हो जाए यीशु के नाम से। इनके शरीर चंगे हो यीशु के नाम से, इनकी आत्मा चंगी हो जाए यीशु मसीह के नाम से। मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली प्रभु ये हील होने पाए पिता। धन्यवाद करते प्यारे खुदावन। प्रभु जी जो मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब जो रहते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से आप उन्हें प्रभु जी मानसिक रूप से परमेश्वर आप उन्हें चंगाई दे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु, यदि कोई भी ऐसा मानसिक रोगी है पिता, जिसके लिए प्रभु ये भाई ये बहन या फिर इनके परिवार में जो प्रार्थना कर रहे हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से उनके मानसिक रोग दूर हो जाए मेरे खुदावन। धन्यवाद करते मेरे खुदा, जिन्हें प्रभु शॉर्ट मेमोरी है पिता परमेश्वर, भूलने की आदत है यीशु के नाम से प्रभु, उनकी भूलने की आदत, वो शॉर्ट मेमोरी दूर हो और उनकी मेमोरी को आप शार्प करें मेरे खुदा। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, जिनके प्रभु हाथ पैर में और शरीर के किसी भी अंग में सूजन है, यीशु मसीह के नाम से वो सूजन नष्ट हो जाए मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ यदि प्रभु किसी का एक्सीडेंट हुआ और उन्हें प्रभु जी इंजरी हुई है प्रभु, चोटें आई हैं प्रभु, यीशु के नाम से उनकी चोट को प्रभु आप चंगा होने में सहायता करें पिता। यदि हड्डियां टूटी हैं यीशु के नाम से वो हड्डियां जल्द से जल्द रिकवर होने पाए प्रभु। यदि किसी को स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम है पिता, कमर में प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से वो दूर हो जाए। धन्यवाद करते जिनके घुटनों में प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से वो दूर हो जाए प्रभु। इनकी मांसपेशियों का रोग दूर हो यीशु के नाम से। इनके प्रभु सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक पिता, आपके लोग जो रोग में हैं वो रोग नष्ट हो और वो चंगे हो जाएं। थैंक यू फादर, आपने चंगा किया। आज रात में आप अपने लोगों को मीठी सुकून भरी नींद दे, सुख भरी नींद दे। जब अपने बिछौने में सोएं तो वो आनंद के साथ प्रभु उस नींद को लेकर प्रभु सुबह उठकर तेरी महिमा को करें पिता। बुरे सपने दूर हो यीशु के नाम से खुदा, अपने दर्शनों के द्वारा अपने लोगों से बातचीत करें। दुष्ट इनके जीवन में किसी भी प्रकार का कार्य न करने पाए, इनके परिवार में किसी प्रकार का कार्य न करने पाए, वरन प्रभु हर एक को प्रभु आपकी प्रोटेक्शन में रखते हैं। धन्यवाद यीशु, हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, उसका उत्तर हाँ आमीन में देने के लिए यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।